यदि तुम डॉक्टर हो, भले मरीज पूरे पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका इलाज ठीक से भाव से कीजिए। एक मरीज नहीं देगा, 10 दे जाएंगे। सेवा समझ कर दीजिए, धर्म निभाइए। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। मैंने सुना है छत्तीसगढ़ में एक पिता शराब पीता था, आधी जमीन बेचकर शराब पी ली, कमजोर हो गया, बीमार हो गया, खाट पर पड़ा था। तो उसका बेटा मेरे से मिलने आया, बोला गुरुदेव आपका प्रवचन सुनता हूँ, पिताजी की सेवा करता हूँ। मैंने कहा पिताजी क्या करते हैं? बोले शराब पीते हैं, बीमार हो गए हैं, आधी जमीन बेच दिया है, लेकिन मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो हमने कहा कैसे? आप नाराज नहीं हुए पिताजी से? बोले पिता का धर्म पिता निभाए, पुत्र का धर्म पुत्र निभाए। पिताजी ने धर्म अपना आधा नहीं निभाया, छोड़ दिया, और मैं पूरा धर्म निभा रहा हूँ और पिताजी की सेवा करता हूँ। आधी जमीन बची है, उससे गुजारा कर लूँगा, लेकिन अपने पिता को दुख नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा पुत्र का धर्म है अपने पिताजी की सेवा करना। आपके पिताजी कोई गलती कर देते हैं, माँ कोई गलती कर देती है, लेकिन तुम अपना धर्म मत छोड़ना। दूसरे की गलतियों को भी जो सुधार ले उसे महान कहते हैं, और खुद की गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, और किसी के काम आए उसे महान कहते हैं, उसे महान कहते हैं। आपका जीवन का एक एक क्षण सदुपयोग हो। धर्मो मित्रम मर्तस्यचा, धर्म ही जीव के साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। ऐसा लगता है छोटा मोटा सिंहस्थ कुंभ उज्जैन का दृश्य दिखाई दे रहा है। धन्य है खजूरी गांव के लोग जो इतना प्रचार प्रसार किया है। धन्य है यहाँ के बच्चे जिन्होंने पोस्टर खूब चिपकाया है। धन्य है हमारे भक्त श्री नेपाल सिंह जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। और धन्य है इस गांव के नर नारी जो उनके लक्ष्य को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है। मेरी व्यास गादी आपको धन्यवाद देती है। और लगता है कि आज सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता खजूरी गांव में घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है, लगता खजूरी गांव में घर घर त्योहार है। घर घर त्योहार है, घर घर बाहर है, घर घर त्योहार है, घर घर बाहर है, लगता खजूरी गांव में घर घर त्योहार है। सबके घरों में मेहमान भरे हुए हैं। बेटी आई है, बहन आई है, बुआ जी आई है, मौसी आई है, सब घर फुल है। उसके घर में रहने की जगह नहीं, इसलिए तो हम दूसरे जगह रुके हैं। और ये सत्संग सुनने आए हुए मेहमानों के सेवा सम्मान का ध्यान रखना। हे खजूरी वासियों, आपसे नम्र निवेदन है, आज ये गांव की धरती तीर्थ का रूप ले चुकी है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। भारत की भूमि पर संत महात्मा ऋषि मुनि सती साध्वी कवि और नीतिकार
समय समय पर मानव की सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए अवतरित होते रहते हैं, जिसमें नीतिकारों की श्रृंखला में चाणक्य का नाम प्रसिद्ध है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि आश्रम कितने होते हैं? तो चाणक्य ने कहा कि सामान्य रूप से 4 आश्रम होते हैं और मुख्य रूप से 2 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम, नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम की चर्चा किया। तो पूछने वाले ने पूछा कि मनुष्य का अधिक समय किस आश्रम में बीतता है? तो चाणक्य ने कहा कि मनुष्य का अधिक समय गृहस्थ आश्रम में बीत जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो कि गृह कारज नाना जंजाला। एक बार जो इस माया जाल में फंस गया फिर वो निकल नहीं पाता है। ये बहुत बड़ा जाल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कारज नाना जंजाला। तो चाणक्य से ये भी पूछा गया मुख्य 2 आश्रम कौन कौन है? चाणक्य ने बताया मुख्य 2 हैं। नंबर 1 गृहस्थ आश्रम, नंबर 2 संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आप लोग हैं और संन्यास आश्रम में हम हैं। ये सन्यासी गृहस्थ आश्रम वालों को संदेश देने के लिए आया है। और गृहस्थ आश्रम एक इतना बड़ा आश्रम है जिसमें सभी का जन्म होता है। ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, सती, साध्वी, वीर पुरुष, कायर पुरुष सब गृहस्थ आश्रम में पैदा होते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा कम नहीं है। गृहस्थ आश्रम भी बहुत जिम्मेदारी का आश्रम है। मैं यहाँ जब गाड़ी में आ रहा था तो कितनी महिलाओं को देखा कि गोद में बच्चा है और गाड़ी की तरफ देख रही हैं कि गुरुजी कहाँ बैठे हैं, और उनकी मन की भावना है कि मेरे बेटे पर भी गुरुजी की एक नज़र पड़ जाए। अगर गुरुजी की नज़र मेरे बेटे पर पड़ जाएगी तो दुनिया में किसी की बुरी नज़र मेरे बेटे पर कभी नहीं लग सकेगी। एक नज़र चाहिए। और मैं भी बड़ा चौकन्ना आदमी हूँ। मैं इधर उधर देखता रहता हूँ कि जिसकी जो भावना है वो हमसे पूरी हो जाए, नज़र पड़ जाए। 1 सेकंड, आधा सेकंड, फटाफट। क्योंकि कुदरत ने हमको इस योग्य बनाया। कुदरत ने हमको दर्शन देने योग्य बनाया, चरण छूने योग्य इन चरणों को बनाया। और इस प्रकृति ने मुझको स्पेशल यही कार्य करने के लिए भेजा कि तुम संसार में जाना, सिर्फ और सिर्फ खजूरी में जाकर प्रवचन देना और वहाँ खजूर बिल्कुल मत खाना। कितना सेटिंग है। कहाँ नेपाल बॉर्डर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति
नेपाल बॉर्डर में साधना किया हुआ व्यक्ति आज खजूरी में आकर के आपको प्रवचन सुना रहा है। ये सिटिंग तुम नहीं कर सकते हो, ये सिटिंग मैं नहीं कर सकता हूं। ये सिटिंग ये कुदरत करती है कि वहां का खिला हुआ फूल मध्य प्रदेश खजूरी में भी खुशबू देना चाहिए, क्योंकि संत सूरज के समान होता है। सूरज कहीं उदय होता है लेकिन पूरे विश्व को रोशनी देता है। संत का जन्म कहीं हो, पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी की जिम्मेदारी उसकी होती है। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। दिल में ज्ञान दीपक जल गए। रोशनी, दीपक और प्रकाश। मनुष्य ने बाहर तो रोशनी बहुत किया है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है और रोशनी राजाओं के किलों में है। पर दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। घर में लाइट, कमरे में लाइट, बाथरूम में लाइट, किचन में लाइट, आंगन में लाइट, द्वार पर लाइट, शहर में लाइट, सड़क पर लाइट, फैक्ट्री में लाइट, गाड़ी में लाइट, टॉर्च में लाइट, मोबाइल में लाइट, लाइट में लाइट, डबल लाइट। लेकिन जिंदगी में पूरी नाइट, अंधेरी रात है। जीवन का अंधकार मिटाने के लिए, जीवन में ज्ञान की टार्च आपको थमाने के लिए ये संत का जन्म होता है। संत केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं होता है। संत तो इस गांव से उस गांव, उस गांव से किस गांव में उसे जाना है। आज कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कल तुम चले जाओगे, तो हमारा दिल आज ही से घबरा रहा है। हमने कहा घबराओ मत, फिर आऊंगा, इंदौक में आ जाऊंगा, निपनिया हनुमान में आ जाऊंगा और 2 साल बाद खजूरी में फिर से आ जाऊंगा। 2 साल बाद 2020 में आपका नंबर है, 2020। ज्ञान की रोशनी के बिना जीव भटकता है। कभी नशा में भटक जाता है, कभी कुसंगत में फंस जाता है और कभी आलस्य में अपने समय को खो देता है। अज्ञान आपको हजारों गलियों में भटकाता है और नशा केवल शराब का नशा नहीं है, धन का भी नशा होता है, जवानी का नशा, बुद्धि का नशा, मकान का नशा, दुकान का नशा, जमीन का नशा, गाड़ी का नशा, लाड़ी का नशा, साड़ी का नशा और नशा पर नशा और नशा में दुर्दशा।
गुजरात में एक शराबी किसी गली से होकर गुजर रहा था। शराब का नशा उसके ऊपर था और उधर से सामने से एक धनवान परिवार की महिला वो आ रही थी। बहुत मोटी थी, उसका वजन 3 कुंटल था। तो वो महिला शराबी से टकरा गई है। दोनों पैदल है, गाड़ी नहीं है, गली है, पैदल टकरा गया, क्योंकि शराबी शराब के नशा में है और वो महिला धन के नशा में है। तो महिला गिर पड़ी और शराबी भी गिर पड़ा। बुद्धिमान आदमी किसी से टकराने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि टकराने में दोनों का नुकसान होता है। बुद्धिमान आदमी साइड दे देता है, निकल जाए, टकराना नहीं है। कितने घरों में तो सासू बहू भी टकरा जाती है, भाई भाई टकराते हैं, पिता पुत्र टकरा जाते हैं और ननद भाभी तो भारी एक्सीडेंट हो जाता है। मधुमक्खियों से परस्पर प्रेम से रहना सीखो, चींटियों से आपस में मिलजुल कर काम करना सीखो और भंवरों से सार सार रस निकालना सीखो। और भाइयों बहनों, कोई महान संत मिल जाए तो उससे ज्ञान प्राप्त करना सीखो, ज्ञान प्राप्त करो। सीखने वालों के लिए पूरा संसार खुली किताब है, ओपन शास्त्र है ये संसार। सीखने वाला हो, पेड़ पौधों से भी सीख सकता है, जानवरों से भी सीख सकता है, पंछियों से भी सीख सकता है, और जिसके सीखने की इच्छा नहीं है वो ब्रह्मा जी से भी नहीं सीख सकता है। ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। महात्मा गांधी को चलती हुई ट्रेन में अंग्रेजों ने कागज लिख करके 2-3 पेज दे दिया। उसमें गालियां लिखी थी, गांधी जी को फूहड़ गाली, भारत देश को गाली, अंग्रेजों का बोलबाला। तो गांधी जी ने जो उस कागज में आलपिन लगी थी उसको निकाल कर जेब में रख लिया और कागज छोड़ दिया। अंग्रेजों ने कहा पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। बोले कुछ मिला? बोले आलपिन जो थी वो सार थी, बाकी सब असार था। जो बेकार था उसे फेंक दिया, जो सार था उसे रख लिया। इस संसार में सार सार लेना सीखो। अपने माता पिता से भी तुम सीख सकते हो। सीखने की इच्छा हो तो इस सृष्टि का पत्ता पत्ता तुमको सिखा रहा है। तुम्हारे द्वार पर बैठा हुआ कुत्ता भी तुमको सिखा रहा है। कुत्ते से देखो कितना विचित्र है कुत्ता। जूठन खाता है, बिना बिस्तर के बैठता है, कभी आलस्य नहीं करता है। रात में जरा था खुट की आवाज होती तुरंत खड़ा होकर भौंकता है। अपने मालिक को चेतावनी देता है कि मालिक उठो, मैं अकेला कमजोर पड़ रहा हूं, कोई आया है। और तुम इतना डर जाते हो कि दरवाजा बंद करके सोते हो। बाहर रात में निकलना हो तो घबराहट होती है।
मरघट पर कोई कहे रात में चले जाओ, तुम नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारे गांव के कुत्ते रात में मरघट पर भी राउंड मारते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे बाप दादों को भी नमस्कार करके आते हैं कि अब यहीं रहना, यहीं सोते रहो, गांव वापस मत आना। कुत्ता निर्भय भी है, कुत्ता विनम्र भी है, विनम्रता सीखो, और अपने मालिक के प्रति वफादार भी है। तो वो महिला गिर पड़ी, गुजरात की मोटी महिला। तो उसने जोश में उठ करके कहा कि जितने चप्पल मारूंगी दिमाग ठिकाने आ जाएगा, दिखाई नहीं देता है। तो शराबी का नशा चप्पल का नाम सुनकर तुरंत उतर गया, क्योंकि शराबियों का चप्पल से कई बार मुकाबला हो चुका है। चप्पल का नाम सुनकर वह होश में आ जाते हैं। तो शराबी ने कहा कि मां, मैं तो शराब के नशे में हूं, इसलिए तुझे देख नहीं पाया, टकरा गया, लेकिन तू तो किसी नशे में नहीं है, तू ही साइड हो जाती तो टक्कर ना होती। तो उसने कहा तेरे को क्या पता, तूने तो केवल शराब का नशा ही दुनिया में जाना है, मैं धन के नशे में हूं, क्योंकि इस नगर में सबसे धनवान घर की महिला। तो शराबी क्या कहता है कि मैं शराब के नशे में टकरा गया, तो तूने बताया कि मैं चप्पल मारूंगी, चप्पल का नाम सुनते ही मेरा नशा उतर गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि तू धन के नशा में है, तो तेरा नशा उतारने के लिए परमात्मा को कितने चप्पल मारना पड़ेगा, तब तेरा नशा उतरेगा। मेरा नशा तो तेरी चप्पल से उतर गया, तेरा नशा कैसे उतरेगा। ये धन का भी नशा होता है, और धन का नशा, अपना धन परोपकार में खर्च करो तो भी उतर जाता है, अपना धन सेवा में खर्च करो तो भी उतर जाता है। आप अपना धन सत्संग समागम में, भंडारा में, मंदिर में, आश्रम में, निर्माण में खर्च करो तो भी उतर जाता है। धन का नशा किसी गरीब की बेटी के विवाह में खर्च कर दो, सेवा में लगा दो, तो भी धन का नशा उतर जाता है। याद रखना, धन के लोभ को जीतने के लिए दान ब्रह्मास्त्र है। जब दान करते हो तो लोभ की मृत्यु होती है। जब दान करने के लिए तुम सोचते हो तो लोभ आकर अंदर अंदर तुमको मना करता है कि दान मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो लोभ आपको दान करने से रोकता है, लेकिन फिर भी जब तुम दान कर देते हो तो लोभ की मृत्यु हो जाती है। और जिसके भीतर का लोभ लालच मर गया तो समझ लो पाप का बाप मर गया, अब तुम पुण्य आत्मा हो जाते हो। ये लोभ पाप का बाप है, ये साधारण चीज नहीं है। 5 स्टार होटलों में पैसे खर्च करना, बर्बाद करना आसान है। बॉम्बे की सैर सपाटों में पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन सत्संग में पैसा खर्च करना बहुत कठिन है। किसी गरीब की सेवा सहयोग में पैसा खर्च करना बहुत कठिन है। और धन की स्थिति ये है, जिस घर में आज तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस घर में तुम धनपति कहे जाते हो, इस घर में तुम्हारी जब मृत्यु होगी तो तुम्हारी आत्मा का जन्म फिर किसी दूसरे घर में होगा, किसी दूसरे गांव में होगा। इसलिए जब तक अवसर मिला है, इस मनुष्य जीवन में चांस मिला है, तो इस धन का भी सदुपयोग कीजिए, जवानी का सदुपयोग कीजिए, बुद्धि का सदुपयोग कीजिए, और अपनी फैमिली की ताकत का सदुपयोग कीजिए, और अपने घर गृहस्थी में गाड़ियों का भी सदुपयोग कीजिए, और उससे लोक परलोक को संवार लीजिए। यही एक चांस है। मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जन्म लेगी, उसकी तैयारी आज ही कर लीजिए। आपकी मृत्यु होगी, जहां तुमको जन्म लेना है
आज ही व्यवस्था बनाई है। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। गाओ सब, तुम लोग दोहरा दिया करो, गुनगुन गुनगुन करो कुछ, बंदे के बजाय चंदे गाओ, कुछ गाओ। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। संत कबीर बहुत महान संत हुए हैं। कहते हैं कि हे बंदे, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और जीते जी अपने आप को पहचान कि तू कौन है। आप जियत लख, आप ठौर करो और अपना ठौर, अपना स्थान सुनिश्चित कर ले कि इस जन्म के बाद तुझे कहाँ जाना है। आप ठौर लड़, मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तेरा जन्म कहाँ होगा। आप जियत लखो आप ठौर करो, मुझे कहाँ घर तेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। यही अवसर जो चूके हो प्राणी, यही अवसर जो चूके हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। कहाई कबीर सुनो हो संतो, कहाई कबीर सुनो हो संतो, कहाई कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, कहें कबीर जो अब की बिछुरे, बहुरी मिलो कब आए। आज का बिछुड़न पुनः कब मिलन हो क्या पता है, इसलिए हर मिलन को आखिरी मिलन समझना चाहिए। शरीर छूट जाए, संसार छूट जाए, क्या पता है, किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जीवन अमूल्य है, समय अमूल्य है, जीवन से संबंधी वस्तुओं का मूल्य है।
ये मूल्यवान चीजों के पीछे अपने अमूल्य जीवन को मत खोना।